2026 में अगर आपको गरीबी दूर करनी है, आप चाहते हैं कि मैं अभी जो ज़िंदगी जी रहा हूँ उसे बदल दूँ, तो आपको सिंपली एक काम करना है, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इस चैनल के माध्यम से मैं जो कि यूनिक यूनिक बिजनेस आइडिया आपको बताता रहूँगा, आपके लिए खोज कर लाता रहूँगा और क्या पता उनमें से कोई एक बिजनेस आप करते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है और आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो समय चल रहा है वो हार्ड वर्क का नहीं चल रहा है, वो चल रहा है स्मार्ट वर्क का। तो इस अगर आज के समय में अगर आप बिज़नेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बिज़नेस नहीं कर पाएँगे। देखिए, ज़्यादातर लोग मेरी जो वीडियोज़ देखते हैं वो गाँव से देखते हैं और जो लोग मज़दूरी करते हैं वो लोग देखते हैं और कुछ स्टूडेंट भी हैं। तो मैं इन सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए वीडियोज़ बनाता हूँ। और मैं जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं बहुत सारी रिसर्च करता हूँ, लोगों को देखता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, तब जाकर इस निष्कर्ष पे निकलता हूँ कि इसमें क्या हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है। कोई हवा-हवाई बात नहीं करता हूँ, मेरी सारी वीडियोज़ उठाकर देख लीजिएगा। कभी मैंने ये नहीं बोला है कि आप ये बिज़नेस कर लेते हैं तो दिन में 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे बिज़नेस हैं, लेकिन उस हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। लेकिन मुझे पता है कि कौन लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, किस हिसाब से बिजनेस कर सकते हैं, कितना पैसा लगा सकते हैं। मैं उसी हिसाब से रिसर्च करके वीडियोस बनाता हूँ, फालतू में जो कि बकवास नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गांव में ही रह करके 4 बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया जो कि आपको बताने वाला हूँ। तो इत्मीनान से मेरी बातों को सुनिए, समझिए और चारों में से कोई भी एक बिजनेस आइडिया आपको पसंद आ जाता है तो उसे करिए। अगर उससे रिलेटेड कोई जानकारी भी चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। चलिए, पहला बिजनेस होने वाला है दोस्तों साउंड सर्विस का बिजनेस। साउंड सर्विस का बिजनेस बहुत गांव के लिए महत्वपूर्ण बिजनेस है और बहुत मुनाफे वाला बिजनेस है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक बार पैसा लगाना है। पैसा लगने के बाद देखिए छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेन जो पैसा है वो एक बार लगता है। अब आपको जो कि साउंड खरीद लेना है। अब आप कहेंगे साउंड तो मान लीजिए हम खरीद लेंगे, इसका यूज कहाँ पे होगा? तो देखिए, गांव में पूजा पाठ होता है, वहां पे जो कि साउंड की आवश्यकता होती है। गांव में कोई प्रोग्राम होता है, वहां पे उसकी आवश्यकता होती है। अगर चुनाव आ गया तो चुनाव तो हम हमारे यहाँ होता ही रहता है, उसमें भी साउंड की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ शादी विवाह जो होते हैं उनमें तो बिल्कुल, ये मान लीजिए कि इसके बिना तो शादी विवाह ही अधूरा है, तो इसमें भी आवश्यकता होती है। बर्थडे पार्टी होता है, उसमें भी आवश्यकता होती है। यानी तमाम जो त्योहार होते हैं उनसे लेकर शादी विवाह तमाम चीजों में साउंड की जरूरत पड़ती है। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और लगातार जब भी मतलब कि ये यूज में जाएगा तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा कमा कर देने वाला है। तो ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, गांव में इसकी जरूरत है, डिमांड है, आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले बिजनेस की तरफ चलते हैं। दूसरा बिजनेस होने वाला है जन सेवा केंद्र का बिजनेस। अब आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन लोगों को बता दूं कि ये जो बिजनेस होने वाला है ये कंप्यूटर से रिलेटेड होने वाला है, कंप्यूटर से ऑपरेट होने वाला बिजनेस होने वाला है। दोस्तों, बहुत सारे गवर्नमेंट फॉर्म निकलते हैं जो कि सरकारी नौकरी का हो गया या फिर प्राइवेट नौकरी के भी कुछ फॉर्म निकलते हैं जो कि ऑनलाइन माध्यम से फिल किए जाते हैं। वो चीज इसमें होता है। ठीक है, गांव में आय जाति निवास बनते हैं, वो भी जन सेवा केंद्र से बनते हैं। बच्चों के स्कॉलरशिप भरे जाते हैं, हर साल भरे जाते हैं, वो भी इसी से मतलब इसी चीज से होता है। मतलब बहुत सारी चीजें, पैन कार्ड बनाना हो गया, तमाम चीजें हो गए, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। इसके लिए क्या है कि अब तो लोग कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं तमाम चीजें, लेकिन मैं कोर्स के लिए नहीं कहूंगा। क्या है कि आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो किसी भी जन सेवा केंद्र वाले के यहाँ जा करके उससे आप सीख सकते हैं, उससे क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं ये काम सीखना चाहता हूँ, मैं खुद का भी ये काम करना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे सीखना है। तो आप थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे और थोड़ा धैर्य रखेंगे तो वो आपको सिखा देगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि मैंने बहुत नए नए लड़कों को ये काम करते हुए देखा है, जिन लोगों को इसकी ABCD भी नहीं पता है वो लोग भी ये काम कर रहे हैं और धीरे धीरे
सीख रहे हैं। जो मैं ज़्यादातर ये चीज़ प्रेफर करूँगा, जो लोग स्टूडेंट हैं वो लोग ये बिजनेस कर सकते हैं और बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, और कोई भी कर सकता है। चलिए अगले बिजनेस की तरफ चलते हैं। तीसरा बिजनेस होने वाला है किराना स्टोर। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए भी ये बिजनेस है। कोई मतलब कि मान लीजिए 30, 35, 40 ऊपर के एज का जो लोग भी वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी किराना स्टोर बेस्ट होने वाला है। दोस्तों स्टूडेंट हैं तो इसमें क्या है कि मान लीजिए सुबह के टाइम में 8-9 बजे तक आप दुकान खोले, जो भी बिक्री हुआ हुआ ठीक है, नहीं तो फिर आप शाम के टाइम में 3-4 बजे से दुकान खोले और आप दिन भर में आराम से 400-500 रुपए कमा लेंगे। तो स्टूडेंट टाइम में अगर इतना भी आप अर्न कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और जो लोग बुजुर्ग हैं जिनसे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं हो पाएगा, मेहनत नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों के लिए भी किराना स्टोर बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप जो कि गांव में किराना स्टोर खोलना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये हर घर का जो कि जरूरत का सामान इसमें मिलता है, हर किचन की जरूरत का सामान मिलता है। तो इसमें कितना भी कंपटीशन हो जाए लेकिन दुकानें तो चलती ही हैं और किराना का दुकान चलेगा अगर आप प्रोडक्ट अच्छा रखते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि इसमें उधार ज्यादा लगता है, तो अगर आप उसे मैनेज कर लेते हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस होने वाला है, ठीक है। अगला बिजनेस होने वाला है हम लोगों का मोबाइल की दुकान। दोस्तों हर घर में जो कि मोबाइल है और हर लोग के पास मोबाइल है, तो मोबाइल की कुछ चीजें भी होती हैं जिनकी जरूरत हमें पड़ती है। आप कहेंगे वो कौन सी चीजें हैं, तो जैसे ईयरफोन हो गया, ब्लूटूथ हो गया, और जो कि मोबाइल का कवर हो गया, स्क्रीन गार्ड हो गया, ये चीजें हैं, इनकी जरूरत हमेशा पड़ती है क्योंकि टूटा या फिर पुराना होता रहता है, लोग हमेशा बदलवाते रहते हैं। तो ये आप कोई अच्छे मार्केट से होलसेल से सामान खरीद के ले आकर के जो कि बेच सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो ईयरबड्स और ग्लासेस का स्टॉल भी लगाते हैं और उनका धंधा बहुत अच्छा चलता है, बिकता है। तो अगर आप दुकान नहीं खोल करके स्टॉल भी लगाते हैं तभी भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपका ये है कि नहीं मुझे दुकान खोलना है, तो मैं आपको एक इसमें और चीज ऐड करके बताना चाहूंगा कि अब तो लोग जो कि कोर्स लॉन्च कर रहे हैं 2 महीने 3 महीने में आपको पूरा मोबाइल रिपेयरिंग का सिस्टम समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। तो अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख लेते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि गांव में मोबाइल रिपेयरिंग का बहुत ज्यादा डिमांड है और इसमें बहुत ज्यादा पैसे की कमाई भी होने वाली है। तो थोड़ा सा अगर आप अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ जो कि मोबाइल का गैजेट और ये मोबाइल बनाना दोनों का बिजनेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका पूंजी ज़्यादा है, बजट ज़्यादा है, तो आप फिर मोबाइल भी बेच सकते हैं। लेकिन मोबाइल बेचने का मतलब ये है कि एक मोबाइल की कीमत की अगर बात करें तो 10,000, 15,000, 20,000 बहुत सारा पैसा लगता है, तो इसमें अच्छी खासी पूंजी लग जाती है। लेकिन अगर आप जो कि रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं तो इसमें अगर सब सारी चीज़ों को हटा के सिर्फ रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं तो रिपेयरिंग सीख करके काम कर सकते हैं, फिर भी आपका धंधा चल जाएगा। अगर सिर्फ प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो भी आपका धंधा चल जाएगा, सिर्फ मोबाइल बेचना चाहते हैं तो भी आपका धंधा चल जाएगा। लेकिन सबका जो कि जिसमें पूंजी लगेगा वो अलग अलग है। तो आशा करते हैं आपको हमारी ये बात समझ में आई होगी। सबसे आपको बेस्ट बिजनेस कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किसी बिजनेस के बारे में आपको डिटेल्स चाहिए, जानकारी चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।